मैंने देखा नहीं, लेकिन जो बात आशीष जी कह रहे, अगर ऐसा आरोप आरएलडी के कैंडिडेट ने लगाया है मीरापुर में, तो ये विचित्र आरोप है। ऐसा संभव नहीं, सपा बसपा का मसला नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। और चुनाव में यह सुनिश्चित करना स्थानीय पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि वोटिंग के समय बाहरी लोग विधानसभा को छोड़ दें, लोकसभा या विधानसभा को। क्या होटलों तक की चेकिंग होती है, बाहरी लोग ने। और 10,000 राम भजो, 10,000 तो लोकसभा में हो तो बवाल हो जाए, गोली चल जाए, तो विधानसभा जरा सी नहीं। ना 10,000 लोग आ सकते हैं, ना उनको आने दिया जा सकता है आज के दौर में, ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि जबलपुर का आदमी मीरापुर में वोट डाल जाए, नहीं नहीं, वो बुर्का भी पहन के आए तो भी नहीं डाल सकता। हालांकि फिर उसके पीछे समाजवादी वाले खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वोट नहीं डाल पाएगा। अगर बुर्का पहन के आएगा तो आशीष जी उसके पीछे अपनी ताकत लगा देंगे, हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं पड़ सकता। अल्टीमेटली तो फिर चेहरा बुर्का हटाना पड़ेगा ना। बुर्का नकाब बिना हटाए ये तो गाना नहीं चलेगा, पर्दा है पर्दा है पर्दे को रहने दो, ऐसा नहीं चलता वहां। कल चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि पर्दा तो हटाना ही पड़ेगा, नकाब में वोट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं फिर कहूंगा कि भारत की चुनाव व्यवस्था को अपनी जय पराजय के हिसाब से व्याख्यायित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, घोड़े से गिरती हैं, घोड़े पर चढ़ती हैं, चलता है। कभी माथे पर काला टीका लगता है तो कभी रोली चंदन लगता है, यही सियासत है। लेकिन उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को जो लोग आरोप लगाते हैं, शायद वो अंदर से जानते हैं सच, लेकिन ठीक है, अब विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ कहेंगे। इंदिरा गांधी के सत्ता में रहते हुए 77 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और इंदिरा गांधी, संजय गांधी, विद्याचरण, ओम मेहता, बंशीलाल सब चुनाव हार गए। नावेद जैसे नए नौजवानों को समझना चाहिए, उनके पास पुलिस नहीं थी, उनके पास सीआईएसएफ बीआईएसएफ नहीं थी। गजब बात है यार, पढ़ते लिखते नहीं हो। उनकी हनक कम थी क्या? मायावती की ज्यादा उनकी कम थी क्या इंदिरा जी की? या अखिलेश जी की ज्यादा हनक है और इंदिरा जी की कम थी? आशीष बाबू, ऐसी तो गलती कोई नहीं कर सकता है बोलने की। क्या उनकी नहीं सुनी दरोगा ने, है? अखिलेश जी की सुन लेंगे, ये मायावती जी की सुन? कैसी बात करते हो यार? हार गई थी ना चुनाव, हार गई थी ना। और 17 में जब डीजीपी आप बना रहे थे तो आप चुनाव हारे ना, 14 में हारे ना। अब कहा जाता है अग्निहोत्री जी जिसकी सरकार होती पुलिस उसके इशारे पे चलती। अच्छा चलो अब इनके पे चल रही, जब आप थे तो आपके पे चली, तब क्या रिजल्ट आया सो बताओ हमको। क्या मायावती जी के समय में तो शशांक शेखर और फतेह बहादुर चला रहे थे ना, प्रदेश चला रहे थे ना। उनके रहते कैसे हार गई मायावती? कैसे हार गई? उनका तो हंटर सबसे कड़क था, हारी ना। इसलिए मैं कहता हूं दरोगा जी चुनाव नहीं जितवा सकते ना। ये गांठ बांध लो भाई। ये सब बातें अपनी कमी को छुपाने का आवरण हो सकती हैं कि नहीं वो दरोगा ने ऐसा कहा और इंस्पेक्टर ने गोली चला दी, ना कुछ नहीं। हाँ, ये चीज चिंता की है कि चुनाव वाले इलाके में कुछ इलाके, क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करने की हिमाकत करते हैं। ये कौन लोग हैं और ऐसा दुस्साहस कहीं क्यों होता है? आप पथराव करेंगे? राजनीतिक दलों को यह भी सोचना चाहिए कि असलहा पुलिस वाले असलहा लेके चल रहे हैं, आपको उस पर भी आपत्ति है, तो क्या पुलिस वाले गुलाब का फूल लेके चले? ये चाहते हैं कि गुलेल लेके चले? देश के एक बड़े नेता ने कहा कि पुलिस इतने इतने भारी भारी असले लेके मार्च पास्ट क्यों कर रही है चुनाव वाले इलाकों में? तो क्या पेड़ से डंडा तोड़ के ये मार्च पास्ट करें? क्या चाहते हैं भाई?
यही सिस्टम है जिसने चुनाव नेहरू जी के समय से लेके मोदी जी के समय तक आज तक हो रहा है। इसी में आप भी जीते हो, ये भी जीते हैं, वो भी जीते हैं। तो सिस्टम को लांछित क्यों कर रहे हैं? इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए थी, समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए थी चुनाव आयोग की कि ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड, जब वोट हो रहा है उसी दौरान 7 अलग अलग घटनाक्रमों में 7 पुलिस के कर्मचारी निलंबित कर दिए आयोग। छोटी बात है क्या? लेकिन अभी भी आप ये कहने को तैयार नहीं कि इस आयोग को आज हमने क्लीन चिट दी, हम हारे चाहे जीते, हम आयोग के निष्पक्षता से प्रभावित नहीं। आप अभी उसमें होगा ना 23 को ऊंट की करवट देखेंगे फिर बोलेंगे कि क्या है। मैं मानता हूं 23 को परिणाम, इसमें फिर कह दूं, इस चुनाव में बीएसपी के लिए बहुत कुछ उपलब्धि हासिल होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस रेस बाहर है, मैदान से पवेलियन में है, उसको आशीष जी ने रखा ही नहीं, एक्स्ट्राज में भी नहीं रखा, उसको तो बाहरी कर दिया। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इन 2 चेहरों पर ये रेफरेंडम है, रेफरेंडम, ये जान लीजिए। ये रिजवान और रामवीर की लड़ाई नहीं है कुदरकी में। आशीष बाबू, 9 सीट पर योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं और 9 सीट पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को छोटा मत करिए प्रत्याशियों को नाम लेके। और इसी चुनाव में यह भी तय हो जाएगा 23 तारीख को कि लोकसभा में जो फिजा थी वो बदल गई है या बनी हुई है। भाजपा ने कमबैक कर लिया है या समाजवादी पार्टी का खूंटा अभी मजबूती से गड़ा है। 23 तारीख को फैसला ये हो जाएगा। अगली बार ये कोशिश करिए कि चुनाव की प्रक्रिया को लांछित न किया जाए। इतने आक्षेप तो 77 में जब चुनाव हुआ था तब भी नहीं लगे थे मित्र, जब इंदिरा गांधी जैसी नेता थी प्रधानमंत्री, इमरजेंसी लगा के चुकी थी, तब भी इतने आरोप नहीं लगे। ये सब लांछित मत करिए, क्योंकि यही लोग चुनाव कराएंगे। नाइजीरिया और युगांडा से आएंगे चुनाव कराने वाले नहीं ना। और अभी अभी इन्हीं लोगों की देखरेख में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीत कर चुकी है आशीष भाई। नहीं, अपने जीवन में सर्वोत्तम प्रदर्शन करके आप चुके हैं। इतना कभी नहीं हुआ था, नेताजी के समय में भी नहीं हुआ था। इस मामले में बहन जी ठीक है, उनको 0 सीट आए तब भी वो ऐसे ज्यादा उसमें नहीं पड़ती बवाल। उनकी विधानसभा में 1 सीट है, ठीक, राज्यसभा विधान परिषद 1 भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा नहीं, कोई नहीं, लेकिन वो ज्यादा ये सब आरोप नहीं लगाती। बहन जी से सीखो। गीता में कहा ना, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, लाभा लाभ हो जया जय हो, एक संभाव से रहिए। सियासत में संभाव सीखिए मायावती जी से। धन्यवाद।